नमस्कार दोस्तों, आप लोग का सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल पर भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम सफारी पर। और एग्ज़ाम सफारी आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं हम लोग एक सीरीज जो कंप्लीट कोर्स का चल रहा है। और कंप्लीट कोर्स में हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू टाइप बाय टाइप सारे वीडियोज आ रहे हैं और हर एक टाइप बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग फुल वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। और आपको शुरुआत में ही थोड़ा सा एक हिंट दे दें कि अभी जो CGL का वैकेंसी आया है उसके लिए भी हमारा एक पूरा फुल एनालिसिस, चूँकि सिलेबस चेंज हुआ है तो उसका भी पूरा एनालिसिस आप लोग के सामने आ जाएगा। चलिए ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए आप लोग का परसेंटेज का सीक्वेंस आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब परसेंटेज लास्ट करने वाले हैं, यानी कि परसेंटेज समाप्त होने वाला है। और अब आप लोग का चलेगा क्वेश्चन का सीरीज, क्योंकि परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएंगे, कुछ आप लोग का क्वेश्चन रहेगा और फिर आएगा मजा। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग एक सवाल कर रहे थे, एलिगेशन पर सवाल कर रहे थे और उसमें लाइन पर क्वेश्चन बना रहे थे। देखिए एक्चुअल में है क्या ना कि वीडियोज थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप लोग छोटा छोटा रहेगा ना, छोटा छोटा पैकेज में ना बड़ा धमाका होने वाला है, तो छोटा छोटा करके हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आदत पहले हो जाए फिर हम लोग बड़े से बड़े वीडियो भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कल के सवाल से ही हम लोग एलिगेशन के ही टाइप से, जो पिछले टाइप हम लोग पढ़े थे, पीछे जो टाइप हम लोग देखे थे उसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पीछे जो टाइप पे हम लोग 7 नंबर टाइप जो स्टार्ट किए थे, टाइप 7 का ही एक आध सवाल और करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं कि बस टाइप खत्म हो गया, वीडियो खत्म, टाइप खत्म, जो बच जाएगा अगले वीडियो में। और आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो वो बताइए, उसका भी डिस्कशन होगा। आइए सबसे पहले चलते हैं, आपके सामने एक 79 नंबर क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक विद्यार्थी ने कुल प्रश्न में 55% हल किया, तो हल कितने प्रश्न किए, सॉल्व किया गया, कितने प्रश्न को सॉल्व किया गया, तो सॉल्व किया है 55%। तो बिना सॉल्व का कितना है, बिना हल किया हुआ है, बिना हल किया हुआ कितना सवाल है, तो टोटल 55% इधर, तो 45% इधर। अब कह रहा है जिसमें 58% सही है, बाकी प्रश्नों में कितने प्रतिशत का सही हल करे कि 40% अंक। ध्यान दीजिएगा, हल किया 55%, बिना हल 45%, दोनों का रेशियो देखिए तो क्या आ जाएगा, तो 11 पचे 55, 9 पचे 45, यानी हल प्रश्न 11 तो बिना हल 9। आ जाइए लाइन लगाते हैं, कल वाली बातें आपको याद आ रहा होगा। जिनको ये लाइन अभी नहीं समझ में आएगा, जो आज पहली बार वीडियो देखिएगा प्लीज जाकर के इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला जो हल प्रश्न है, हल वाला क्या गो 11 गो, ये वो हल नहीं है जिससे जोता जाता है, ये हल मतलब सॉल्व वाला है ना, कितना प्रश्न सॉल्व किया। और इधर ये 9 है तो ये बिना हल वाला है, बिना सॉल्व किया हुआ है ना, तो बिना हल वाला है। तो अब देखिए ये 11 है, ये 9 है, कह रहा है हल जो प्रश्न किया है ना उसमें 58% सही है। चलो भाई इसमें सॉल्व जो किया, इसमें राइट आंसर जो हमको मिला हुआ है, राइट आंसर मिला है 58%। और टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करें कुल मिला के, तो 11 और 9 20 है, 20 में हमें कुल मिला के 40% अंक चाहिए, तो 40% यानी 4 दूना 8, 100% टोटल अंक चाहिए। जबकि मुझे अभी तक मिला कितना है, तो 11 से गुना करेंगे तो 58 को 11 से गुना करेंगे, एक्चुअल में 58 होता है, ऐसे करके जोड़ लीजिए, 8 8 5 13, 3 1 6, 638, तो 638% आ गया मेरे पास। तो अब जो रिमेनिंग शेष है वो कितना आ जाएगा, 800 पुराना है, 638 आ गया है, तो 800 पुराना है, 638 आ गया, तो अब कितना चाहिए हमें, तो चाहिए कितना, तो 800 में से 638 घटा दीजिए, तो इधर बच जाएगा 62, यानी 162, 162% चाहिए, लेकिन क्या गो में, 9 गो में। तो बिना हल में, बिना हल या बिना हल वाला में सही उत्तर कितना होना चाहिए, सही उत्तर प्रतिशत क्या होगा, तो 162, टोटल कितने में, 9 में, तो 9 से डिवाइड कर लेंगे, 18 नमा 162, तो 18% हमको जो शेष है बिना हल प्रश्न है उसका सही सॉल्व करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं रहा होगा, कोई दिक्कतें नहीं आया होगा, क्लियर है पूरा पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल और देखते हैं और मज़ेदार तरीके से आगे बनाते चलते हैं। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए, समझिए चीज़ें को अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम हो बताइए, फिर तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए देखिए अगला सवाल है आपके सामने, एक छोटा सा सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। देखिए एक तो इनकम हो गया, इनकम के बाद क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, फिर सेविंग हो जाएगा, आमदनी यानी आय, खर्च और बचत।
आय खर्च और बचत। कह रहा है कि इसमें जो है 30% वो बचाता है। तो एक बात बताइए, 30% बचाया मतलब 100 कमाया, 30 को बचाया, तो खर्चा कितना किया? 70 किया। मान लिए ये 100। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए, कोई बात नहीं है, 100 कमा रहा था, 20% बढ़ा देंगे। ये पहले वाला है और अब जो लिखेंगे वो बाद वाला, वही सीक्वेंस है। जो चीज़ अभी देख रहे हैं उसी को हम एक नए तरीके से और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एकदम बेसिक, देखिए माइंड पर ज़्यादा जोरे नहीं देना है, गणित के एकदम मजाक मजाक में पड़ जाना है, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे देखिए कि आप सिंपल सोच सकते हैं, आप जो आपका दिमाग सोचता है उसी आधार से हम बढ़ रहे हैं कि इनकम 100 मान लीजिए, 30 को बचत होता है मतलब 70 खर्च करता है। अब इनकम 100 था ना, 20 बढ़ गया, तो 100 पर 20% बढ़ गया मतलब 20 बढ़ गया, तो 120 हो गया। और कह रहा है कि खर्च भी 10% बढ़ गया, तो 10% खर्च वाला बढ़ा, पहले 70 था, इसका 10% करेंगे तो 70 का 10% 7, तो 7 बढ़ गया तो 77 हो गया। कोई दिक्कत? तो कह रहा है बताइए ना बचत में प्रतिशत बदलाव क्या हुआ। तो 120 कमाए हैं, 77 रुपया खर्च किए, तो बचत कितना की है? 120 कमा करके 77 खर्च किए, तो बचत कितना किए? 20 और 20, 40, 3, 43। तो कितने का बचत बढ़ गया? पहले 30 बचाते थे, अब 43 बचा रहे हैं, 13 का बचत ज़्यादा हो गया। तो हम कह सकते हैं बचत में वृद्धि प्रतिशत बराबर, बचत में वृद्धि प्रतिशत 13 का वृद्धि कितने पर? 30 पर, चूँकि पहले 30 पर अब वृद्धि कर गया, परसेंटेज के लिए 100, 0 0 खत्म, 130/3, 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 1/3 यानी 43.1/3% का बचत में वृद्धि हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझने में कोई परेशानी? नो परेशानी। तो इस तरीके के सवाल उम्मीद है कि आप लोग बना पाइएगा और बेहतर तरीके से बना पाइएगा। आइए हम लोग अब अगले टाइप में बढ़ते हैं और बहुत मज़ेदार टाइप में बढ़ते हैं। ये बहुत शानदार टाइप है, ठीक है ना। तो ये टाइप एकदम बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो आइए इसे मिटाते हैं, आगे देखते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आइए टाइप 8 स्टार्ट करते हैं। टाइप 7 तक हो गया, टाइप 8 हम लोग सवाल देखते हैं। टाइप 8 एक्चुअल में क्या है ना, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। टाइप 8 में जो सवाल है उससे समझने से पहले थ्योरी समझिए। अब जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर अब जो क्वेश्चन बनेगा वो सेट थ्योरी पर डिपेंड क्वेश्चन बनेगा। सेट थ्योरी क्या होता है, जो आप लोग जिनका मैथ्स बेस होगा उनको पता होगा कि 11th में हम लोग सेट थ्योरी के वगैरह में, या पहले जो एडवांस चलता था एडवांस में, तो उसमें सेट थ्योरी से जुड़ा। तो हमको सेट थ्योरी पूरा नहीं पढ़ना है, बस एक बेसिक सा फॉर्मूला समझ लेना है। क्या समझ लेना है? जैसे कि देखिए कि एक कोई पार्टी है, एक घर है मान लीजिए, इसमें ना कौन कौन 2, 4, 6, 9, 8, ये कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें टोटल 5 लोग हैं। नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ बी, ये सेट ऑफ कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी सेट ऑफ ए है। सेट ये स्मॉल मीडियम ब्रैकेट से इसको घेरा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब अगला कोई सेट बी है जिसमें है 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, इस तरीके से। इसमें कितने आ गए? 4 हैं, 1, 2, 3, 4 गो आदमी है, तो 4 गो आदमी आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से आ जाता है एक नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसको यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन मतलब होता है संघ, और संघ मतलब क्या? मतलब कि ये अलग पार्टी, तो 2 अलग अलग पार्टी है और उसको एक पार्टी में मिलाना है। तो देखिए हम बात जो कर रहे हैं कि अगर देखिए नंबर ऑफ ए है तो नंबर ऑफ ए अलग पार्टी है, नंबर ऑफ बी अलग पार्टी है। इसमें कौन कौन से नाम के आदमी है? 2 है, एक 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, ये सब मान लीजिए कि एक नाम है, ठीक है। एन नंबर ऑफ बी यानी कि ये दूसरा पार्टी है जिसमें 4 मेंबर हैं, 2 है, 4 है, 5 है और 3 है, ये अलग अलग नाम के लोग हैं। अब यहाँ पर यूनियन मतलब संघ, तो ए और बी का अगर हम संघ बनाएंगे तो दोनों को मिलाएंगे, तो इस वाला 2 आ जाएगा, इस वाला 4 इसमें आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, सबको ले आए। लेकिन अब देखिए यही जो 2 है ना, इस पार्टी में भी शामिल था और इस पार्टी में भी शामिल था। तो जब संघ बनाएंगे तो आप तो एक ही जगह न बैठेगा, 2 जगह तो बैठेगा नहीं, इसलिए सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एक बार काउंट हो चुका है। अब 5 नहीं काउंट है तो 5 को काउंट करेंगे, और 3 नहीं काउंट है तो 3 को काउंट करेंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि टोटल जो मेंबर है इसमें कितने हो गए? 7 हो गए। अब एक टर्म बनता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर सीधा सीधा भाषा में समझिए तो कॉमन, इसको ऐसे इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है।
इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है। बाद बाकी सीधा सीधा अपना भाषा में समझेंगे तो लोकल सीधा सीधा समझिए, ये कॉमन। तो दोनों में जो कॉमन होगा मतलब इहो पार्टी में इहो पार्टी में, तो एगो 2 है जो इसमें भी है इसमें भी है तो 2 आ गया। यहाँ पे 4 है ये भी 4 है तो 4 आ गया। अब इसके अलावा कोई है नहीं तो ये 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर मेंबर कितने 5, यहाँ पर मेंबर 4, यहाँ पर 7 और यहाँ पे 2 हो गया। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला निकल के आता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए और बी का जब संघ बनाएंगे तो वहाँ पर क्या टर्म, ये 2 के लिए ही लागू होगा, 2 टर्म को ही एक साथ करें, 3 को वाला में लागू नहीं होगा। 3 वाला में अलग बात बताएंगे जो अगले वीडियो में आएगा, या कोशिश करेंगे कि यही हम लोग कंप्लीट कर ले, लेकिन देखते चलते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यानी ए और बी दोनों को जोड़ लिए तो ए में 5 और ये 4। अब इसमें से कॉमन आ गया। तो ये आपका सेट थ्योरी का एक बेसिक फॉर्मूला है जिस पर कई सारे सवाल हम लोग बनाएंगे। इसका डायग्राम भी बनता है, यहाँ पर चलेगा, डायग्राम भी बनता है। तो डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए ये ए हो गया, एक ये बी हो गया, ठीक है, जाता है कॉमन। पूरे जब समूह को यहाँ पर डायग्राम में हम बात कर रहे हैं कि डायग्राम में ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओवरऑल, तो ये दोनों मिला करके आ गया ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ गया। लेकिन ये सीधा नंबर ऑफ ए है, इसमें नंबर ऑफ बी है, और ये जो कॉमन वाला टर्म है इसी को कहते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये वाली टर्म है और ये टोटल नंबर ऑफ ए बी सी, तो ये कॉमन वाला टर्म। तो यहाँ से डायग्राम पर भी हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। इसे फटाफट आप लोग नोट कीजिए और आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट 2-3 सवाल करते हैं इस पर और उसके बाद 3 गो वाला पर चलेंगे। अभी ये सिर्फ 2 वाला में काम करेगा, यानी ए बी सिर्फ रहेगा, या 2 पेपर रहेगा, 2 एग्जाम रहेगा, ये सब में काम करेगा। अदरवाइज 3 गो में नहीं काम करेगा। तो 3 गो वाला हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले अभी वाला ख़त्म करते हैं चीज़ें को। तो अभी से बढ़िया से एक आध सवाल इसमें चलेगा, अभी ताबड़तोड़ गर्दन गोल मचेगा, बस आप लोग मज़े के साथ पढ़िए। आइए अब इसके आधार पर करते हैं सवाल। सवाल कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा सवाल। नोट्स के सवाल हैं आपके। इसमें 86 नंबर क्वेश्चंस है। सिंपल सी बातें देखिए, बीच में एक आध सवाल नोट्स का हम छोड़ रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन होता है नोट्स में। प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं, बाद बाकी कॉन्सेप्ट के लिए सारे टाइप्स हम ले चल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोग को नोट्स भी आज टेलीग्राम में, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव में, आप वहाँ पर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा और उसके बाद नोट्स उसी में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको नोट्स मिलता रहे, ठीक। तो अब हम चूँकि प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें हैं उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, बाद बाकी प्रैक्टिस आप लोग कर ही लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो रहा है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में, क्वेश्चन देखिए आप लोग डिस्प्ले पर, एक परीक्षा में 2 विषय में 38% विद्यार्थी पेपर 1 में अनुत्तीर्ण होता है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल। अनुत्तीर्ण हो रहा है, ठीक है, फेल हो रहा है कितना प्रतिशत, तो 38% विद्यार्थी पेपर 1 में, P1 कर लिए, ठीक है। और P2 में कह रहा है कि 45% विद्यार्थी पेपर 2 में, तो ठीक है इसमें भी फेल ही हुआ है, 45% विद्यार्थी पेपर 2 में फेल हो जाता है। 15% छात्र दोनों पेपर में अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि पेपर 1 और 2 पेपर दोनों में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। ये भी फेल का ही डेटा है, तो सब फेल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है तो अनुत्तीर्ण हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जो दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुआ है। उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जो दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुआ है। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। उत्तीर्ण हुआ है मतलब पास हुआ है। तो पास परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले टोटल फेल परसेंटेज निकाल लेते हैं। टोटल फेल परसेंटेज क्या है, तो टोटल फेल परसेंटेज मतलब क्या, नंबर ऑफ P1 यूनियन, चूँकि फेल का टोटल का निकालना है P2 बराबर, तो क्या करेंगे 38 + 45 - 15, तो घटा देंगे तो बचेगा कितना, ये सब परसेंटेज में रहेगा,
तो 45 में 15 गया 30 और 30 और यानी कि 68% जो है विद्यार्थी ये फेल हो गया है टोटल। तो बताइए पास परसेंटेज कितना है, तो पास परसेंटेज बराबर 100 माइनस 68, तो हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 32% विद्यार्थी टोटल पास किया। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या किए, बस उस पैटर्न पर बैठा दिए, यूनियन निकालिए, यानी टोटल फेल कितना हुआ। टोटल फेल अगर हमको पता चल गया तो 100% चूंकि टोटल स्टूडेंट होता है, टोटल स्टूडेंट 100% में 68% फेल हो गया, तो यहाँ पर 32% पास हो गया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल इसी से लगे हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो को रोकिए, लिखिए, नोट और पेन यानी कॉपी और कलम लेके बैठिए, मज़ा आएगा लिखने में। ठीक है? 87 कह रहे एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुआ है। तो 65% छात्र क्या हुआ है, मैथ्स में पास किया है। ये मैथ्स की बात कर रहे हो, और मैथ्स में 65%, मैथ्स में पास कितना किया 65%। कह रहा है 48% विद्यार्थी भौतिक में, तो 48% यानी फिजिक्स में जो पास किया है वो पास किया है 48% स्टूडेंट। ठीक है? और उसके बाद कह रहा है तथा 30% दोनों में, तो 30% दोनों में मतलब कि मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में जो पास किया है वो 30% पास किया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ, फेल। तो वही बात है, फिर से हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल पास परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर पास दिया हुआ है ना। तो फिर 65% प्लस 48% माइनस 30%, तो 30 घटा देंगे, तो 30 घट के बाद बचा इधर 18, यानी कि 18 अगर हम 65 में जोड़ेंगे, 30 48 में से घटा दिए, 18 बचा, 18 65 में जोड़ेंगे 570, और उधर 10 80 3 83% इधर पास हुआ है। तो टू फेल परसेंटेज कितना होगा, फेल परसेंटेज कितना हुआ, तो 100% और माइनस 83%, तो आ गया 17% स्टूडेंट फेल किया। तो टोटल फेल परसेंटेज यहाँ से निकल गया। तो ये एक 87 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके के एक 88 नंबर क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि 40% लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, जबकि 50% लोग नव भारत टाइम्स पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं? तो सिंपल सी बात है कि 40% लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं HT, और 50% लोग जो है वो कौन सा पेपर पढ़ते हैं, नव भारत टाइम्स पढ़ते हैं। तो इसका मतलब NBT नव भारत टाइम्स पढ़ते हैं। तो यहाँ से एक बात ज़रा ध्यान देखिएगा, टोटल तो 100% व्यक्ति होता है, 40% हिंदुस्तान टाइम्स और 50% आपको नव भारत टाइम्स, तो कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा कितने प्रतिशत लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो पेपर नहीं पढ़ने तो पेपर नहीं पढ़ने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, पेपर नहीं पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत। तो टोटल 100% में से ये दोनों वाला मिला के घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। इसमें पेन वेन उठाने की ज़रूरत नहीं था, ये बस हम समझाने के लिए आपको लिखते चल रहे हैं। जब भी इस तरह का सवाल आए, कुछ नहीं, 40% या 50%, 90% पढ़ रहा है पेपर, मतलब 10% नहीं पढ़ रहा है, तो सिंपल सा डायरेक्ट 10% आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब ज़रा ध्यान से देखने वाली बातें हैं कि अब जो हम लोग सवाल करेंगे वो 3 सालों वाला करेंगे, कि अगर 3 टर्म आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो 3 टर्म वाला के लिए हम लोग अगले वीडियो में सवाल बनाएंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। आप 3 वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि वो रीजनिंग मैथ में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। आपको हर एक जगह ये 3 वाला नहीं मिलेगा, आपको बात समझ लीजिए। ऑफलाइन क्लास में भी बहुत जगह नहीं बताया जाता, और तो दूर की बात है, इसलिए बढ़िया समझिएगा और एकदम 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।